जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह ऐसी खौफनाक रही कि इसने पूरे देश को झकझोर दिया। कंटेनर ब्लास्ट की खबरें सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक छाई रही, लेकिन इस हादसे के दौरान ऐसी कई अजीबोगरीब बातें सामने आई जिन पर किसी ने गहराई से गौर नहीं किया। आज हम आपको इस हादसे के उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग, सिस्टम और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। शुक्रवार की सुबह का वक्त था। जयपुर अजमेर हाईवे पर हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हर तरफ कोहरा जैसा घना धुआं फैल गया। आखिर ये क्या हो रहा है, यह सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। हाईवे पर खड़ी गाड़ियां एक एक करके रहस्यमय तरीके से बंद होने लगी। ड्राइवर अपने वाहनों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। माहौल में अजीब सी घबराहट और डर का साया मंडरा रहा था। और तभी एक और धमाका हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। आखिर ये गाड़ियां क्यों बंद हुई, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण थे और क्यों एक जलते व्यक्ति को किसी ने नहीं बचाया? लोग क्या कर रहे थे? आज इन्हीं सब चीजों को समझेंगे। अब आपको सटीक तरीके से बताते हैं कि आखिर गाड़ियां बंद होने के पीछे क्या वजह रही। एलपीजी रिसाव और ऑक्सीजन की कमी का असर। एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद तेज रिसाव शुरू हो गया। यह रिसाव इतना घातक था कि आसपास का पूरा वातावरण गैस के बने बादल से ढक गया। यह बादल ऑक्सीजन को विस्थापित कर रहा था, जिससे इंजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो गई, यानी कि रुक गई। इंजन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाई। अब जानते हैं कि इंजन कैसे काम करता है। वाहन के इंजन को चालू रखने के लिए तीन प्रमुख चीजों की आवश्यकता होती है। फ्यूल यानी कि ईंधन, पेट्रोल, डीजल या गैस। ऑक्सीजन, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। स्पार्क, इसे इग्निशन के लिए, जैसे कि घरों में गैस लाइटर होता है गैस को जलाने के लिए। जब एलपीजी गैस का रिसाव हुआ तो यह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरों के अनुसार इंजन के एयर फ्यूल मिक्सचर में अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो फ्यूल जल ही नहीं पाएगा। इस कारण इंजन रुक जाता है। गैस के गुबार ने ऑक्सीजन को कम कर दिया, इसलिए गाड़ी के इंजन के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, इसलिए गाड़ियां बंद हो गई। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो फिर टैंकर में आग कैसे लग गई? चलिए इसे समझते हैं। एलपीजी गैस का रिसाव और फैलाव। जब टैंकर से एलपीजी गैस का रिसाव शुरू हुआ तो यह तेजी से फैलकर एक बड़े इलाके में जमा हो गई। एलपीजी बहुत हल्की गैस होती है और हवा में आसानी से घुल मिल जाती है। इसने हाईवे के आसपास एक अदृश्य गैस का गोला बना दिया, यानी वहां की हवा में ऑक्सीजन का अनुपात कम हो गया। जब गैस फैल रही थी तो हवा में एक संतुलन बन गया। कहीं पे गैस ज्यादा थी और कहीं पे गैस कम थी। जहां गैस और ऑक्सीजन का सही मिश्रण बना, जिसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं, वहां विस्फोट की संभावना बढ़ गई। मतलब आग की शुरुआत वहां से हुई जहां जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। लेकिन जहां गाड़ियां बंद हुई वहां गाड़ियों के इंजन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। जहां ऑक्सीजन का मिश्रण मिला वहां धमाका हो गया। एक बार आग लगने के बाद गैस का भंडार और वहां मौजूद अन्य ज्वलनशील चीजें जैसे वाहनों का ईंधन, टायर, प्लास्टिक आदि तुरंत जलने लगे। ये सब मिलकर बड़े धमाके का कारण बने। एलपीजी गैस का दबाव बहुत अधिक होता है। जब ये प्रज्वलित हुई तो वे तेजी से फैलने लगी और इसके साथ दबाव भी बढ़ता गया। यही दबाव बड़े धमाके में बदल गया जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई। हादसे की जांच में सामने आया है कि इस घटना की एक बड़ी वजह हाईवे पर मौजूद इंजीनियरिंग की खामियां रही। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेरणा ने बताया, यहां पर इंजीनियरिंग में भारी कमी है। अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो यहां पर और बड़ी घटनाएं हो सकती है। हाईवे पर एकाएक कट बनाने की जरूरत नहीं थी। रिंग रोड पर ही कर्व बनाकर ट्रैफिक दूसरी ओर निकाला जा सकता था। चौराहे पर हाई मास्क लाइट नहीं लगी हुई थी। दूर से पता ही नहीं चलता कि आगे चौराहा आने वाला है। सर्दियों में विजिबिलिटी कम हो जाती है और रेडियम रिफ्लेक्टर सिग्नल या मार्कर ना होने के कारण वाहन चालक कट को देख ही नहीं पाते। चौराहे की चौड़ाई इतनी कम है कि बड़ा ट्रक जैसे कंटेनर या गैस टैंकर दोनों ओर रोड ब्लॉक कर देते हैं।
चौराहे के पास स्कूल और पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील स्थान है, लेकिन चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगे हुए। अब थोड़ा विशेषज्ञों की राय जान लेते हैं। प्रोफेसर अनिल व्यास, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर, वो ये बताते हैं कि LPG गैस का रिसाव हवा में घुलकर ऐसा गैस का बादल बना देता है जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों के इंजन इसलिए बंद हो गए क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। प्रदीप सिंह, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, उनका कहना है कि जब इंजन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इग्निशन नहीं होता। यही कारण है कि हाईवे पर एक के बाद एक गाड़ियां बंद हो गई। टैंकर और ट्रक की टक्कर ने मौत का दरवाजा खोल दिया। जिन लोगों ने खतरे को भांपकर गाड़ियां छोड़ी वे अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जो समय पर नहीं भाग सके वो आग की चपेट में आ गए। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और चारों तरफ धुआं और चीख पुकार मच गई। घटना स्थल पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भी देखने को मिली। राधेश्याम चौधरी की दर्दनाक कहानी। 32 वर्षीय राधेश्याम, जो जयपुर की एक कंपनी में मोटर मैकेनिक थे, अपनी बाइक से गुजर रहे थे। अचानक हुए धमाके ने उनकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। राधेश्याम का शरीर आग की लपटों में गिर चुका था, बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे करीब 600 मीटर तक जलते हुए भाग रहे थे, लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन अफसोस वहां मौजूद लोगों ने उनकी मदद करने के बजाय अपने मोबाइल फोन निकाले और वीडियो बनाने लगे। उनके भाई अखेराम ने कहा कि राधेश्याम मदद मांगते रहे, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। अगर उस वक्त किसी ने उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचा दिया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। सवाल जो यह हादसे खड़ा करता है, क्या हम इंसानियत भूल गए हैं? जब किसी की जान पर बन आती है तो क्या वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी है? यह हादसा हमें बताता है कि हम संवेदनहीनता के किस स्तर तक पहुंच गए हैं। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? ऐसे हादसे ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि हमारे हाईवे पर LPG जैसे खतरनाक पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या पर्याप्त उपाय किए गए हैं? सिस्टम की लापरवाही कब रुकेगी? हादसे के बाद पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेगी? हमें क्या सीखना चाहिए इस हादसे से? इंसानियत को प्राथमिकता दे। जब भी किसी हादसे का सामना हो तो सबसे पहले जरूरतमंदों की मदद करें, वीडियो बाद में बना लेना। सुरक्षा उपायों का पालन करें। हाईवे पर गाड़ी चलाते समय सतर्कता बेहद जरूरी है। साथ ही खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों के लिए सख्त नियम बनाए जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। हाईवे पर उचित सुरक्षा उपाय जैसे रिफ्लेक्टर, रेडियम सिग्नल और चेतावनी बोर्ड लगाए जाए। कट और चौराहे की डिजाइन को ट्रैफिक के हिसाब से सुधारा जाए। दोस्तों, यह हादसा न सिर्फ एक भयानक त्रासदी है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना भी है। हमें इंसानियत को प्राथमिकता देने की जरूरत है। ऐसे हादसों से हम सबक लेना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए।